हेलो दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के तरफ से 40,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आ रही है, जिसका एग्जाम डेट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस बार मौका हाथ से जाने मत दीजिए और लग जाइए तैयारी में। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। एग्जाम डेट कब से है, ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जाएगा, सब्जेक्ट क्या क्या है इसमें, सिलेबस क्या रहने वाला है, कितने चरणों में एग्जाम लिया जाएगा, हाइट क्या मांगा गया है, रनिंग कितना होना है, एग्जाम फी कितना लगेगा, कौन कौन से पोस्ट है इसमें, अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, पूरी जानकारी देने वाले हैं ए टू जेड। तो अंत तक बने रहे मेरे चैनल में और हर डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है, जिसमें आप देख सकते हैं जीडी कांस्टेबल, जिसका डेट दिया गया है 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी। और उसके बाद दिया गया है 1, 5, 7, 11, 12 मार्च 2024। मतलब कि इसका एग्ज़ाम जो है वो फरवरी से लेकर मार्च तक होने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं है आपके पास और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका पे स्केल तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपको मिलने वाला है। और लेवल 3 में 21,700 से 59,100 तक आपको मिलने वाला है सैलरी। वैकेंसी की अगर बात करें हम लोग तो इसमें क्या क्या वैकेंसी है, तो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है और एक है एनसीबी। इतने सारे पोस्ट में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो 18 से 23 साल जनरल और ओबीसी के लिए रहने वाला है। और इसमें छूट भी दिया गया है एसटी एससी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और एक सर्विसमैन के लिए 3 साल। क्वालिफिकेशन अगर बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आपको मात्र मैट्रिक पास होना चाहिए। अप्लाई ऑनलाइन डेट से पहले तक का अगर आप मैट्रिक कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपका एनसीसी किया हुआ है तो उसमें भी आपको छूट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसमें 5% का मैक्सिमम मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें बी सर्टिफिकेट तो आपको 3% दिया जाएगा और अगर ए सर्टिफिकेट मिलता है तो उसमें आपको 2% दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई की अगर बात करें हम लोग तो इस वेबसाइट में जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फोटो की अगर बात करें तो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये लगने वाला है और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आपको फीस नहीं देना होगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो सेंटर्स जो एग्ज़ाम के लिए है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीआर रीजन के लिए है, ईआर रीजन आप अपने हिसाब से देख लीजिए सेंटर कहाँ कहाँ पे होने वाला है। आपका एग्ज़ाम जो है इस राज्य में, इस डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड पे होने वाला है, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 20 क्वेश्चन रहने वाला 40 मार्क्स के लिए, जनरल नॉलेज के लिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, एलिमेंट्री मैथ के लिए 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए, हिंदी या इंग्लिश आप इसमें एक ले सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। इसमें भी आपका 20 क्वेश्चन और 40 मार्क्स रहेगा इसमें टोटल। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 80 टोटल क्वेश्चन रहने वाले हैं और टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 160 टोटल मार्क्स रहने वाला है, जिसमें आपको 60 मिनट मिलने वाला है। मतलब कि 1 घंटा आपको टोटल 80 क्वेश्चन करना है। नेगेटिव मार्क्स की अगर बात करें तो आपका एक क्वेश्चन में 0.50 मार्क्स आपका कटने वाला है। मतलब कि 2 क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, और उसके बाद जीके का जो सिलेबस है वो ये पूरा रहने वाला है। आप इसको अच्छा से देख के एक बार एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैथ का दिया गया है सिलेबस, और फिर हिंदी और इंग्लिश के लिए भी आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको बेसिक सा पूछा जाएगा। इसमें कॉम्प्रीहेंशन वुड बी टेस्टेड, इसमें आपको वही सब पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता इसमें। सीबीटी टेस्ट के बाद आप लोगों का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने वाला है पीईटी, और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। ये 2 टेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं पीईटी में कि आपको रनिंग करना है मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और ये कंडीशन दिया गया कि जो लद्दाख का ना हो उसके लिए ये टेस्ट है, और जो लद्दाख का है उसके लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और 800 मीटर 4 मिनट में। ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए, और वो भी जो कि लद्दाख में रहते हैं स्पेशली उसके लिए है। उसके बाद अगर आप देखेंगे हाइट का, तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए, सॉरी हाइट चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। जिसमें से छूट भी दिया गया है SC/ST के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। मतलब कि बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और फुलाए हुए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें लड़कियों का चेस्ट नहीं नापा जाता है। यहाँ पे अगर देखेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको CBT देना होगा यानी एग्जाम देना होगा। उसके बाद PET और PhD होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। तो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल्स, SSF और NCB। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो फॉर्म अप्लाई है वो कैसे करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको दिया जाएगा फॉर्म में कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस कर दीजिए और आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद दोबारा से आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि आपके पास और क्या क्या आईडी है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है वोटर आईडी कार्ड, आपके पास अगर है तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर आप दे सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें फिर आगे में, यहाँ पे आपको नेम भरना है, यहाँ पे अपना नाम देना है। उसके बाद वेरीफाई नाम, जो नाम दिए हैं मान लीजिए आपका नाम सुमन है, तो यहाँ पे सुमन लिखने के बाद इसको फिर से यहाँ पे सुमन वेरीफाई करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आपका दिया गया है क्या आप नाम चेंज करना चाहते हैं, यस और नो। किसी में भी आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज यस कर दीजिए, नहीं करना है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपका फादर्स नेम यहाँ पे भरना है, फिर उसके बाद फादर्स नेम वेरीफाई करना है। फिर आगे नीचे जाके देखते हैं यहाँ पे मदर्स नेम दिया गया है, यहाँ पे मदर्स नेम आपको भरना है, वेरीफाई मदर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है आपको, फिर इसको वेरीफाई करना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे मेट्रिकुलेशन का जो डिटेल्स है वो भरना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका दिया गया हुआ है एजुकेशन बोर्ड, आप किस बोर्ड से हैं। तो यहाँ CBSE या आपका कोई भी स्टेट अगर है, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऐसे ही आपको फिर वेरीफाई करना है। आपका रोल नंबर जो मैट्रिक में दिया गया है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस वर्ष पास किए हैं मैट्रिक, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं इस तरह से। फिर आपसे जेंडर पूछा जाएगा, मेल है तो मेल और फीमेल है तो फीमेल में टिक करना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेट्रिकुलेशन, आपका क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक रहेगा। फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस दे देना है, आप किस स्टेट से हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद सेव पे आपको सेव कर देना है। फिर आगे आ जाएंगे आपका कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जनरल, EWS, OBC, SC/ST, आप जिसमें भी बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। आपकी नेशनलिटी क्या है, तो इंडियन यहाँ पे लिख दीजिएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या है, आपका जो मोल मार्क है यानी जो आपका शरीर में कहीं भी तिल या तो फिर आपका कटा उटा है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया हुआ है कि आप क्या, तो यहाँ पे दिया गया है कि आप हैंडीकैप है या नहीं, अगर है तो यस और नहीं है तो नो में क्लिक कर दीजिएगा। और है तो यहाँ पे फिर परसेंटेज पूछेगा कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कितना हैंडीकैप मतलब कि कितना % आपका हैंडीकैप है। इस तरह से आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अपना डालना है। आप किसी भी मोहल्ला या शहर या कोई भी कॉलोनी में रहते हैं, आप अपना एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टेट यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट क्या है वो लिख सकते हैं,
पिन कोड क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद आपका अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर आपका अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग आप भर सकते हैं। उसके बाद आप सेव करके नेक्स्ट में जा सकते हैं, अगला पेज खुल जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप जो भी फॉर्म जो भरे हैं क्या वो सब सही है, अगर सही है तो आई एग्री कर दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा कि आपको अगर और भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट पे नीचे लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद।